मेरा फाल्ट नहीं निकलता था, गैस नहीं निकले तो वो गैस ऊपर चढ़ जाती, ऊपर चढ़ जाती तो सारा जैसे आँख फटेंगी, कान फटने वाले हैं, फिर मैं बेहोश हो जाता। लेकिन उसके बाद इसका जो इम्पैक्ट हुआ, धीरे 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 वहाँ तो सिकुड़ती सिकुड़ती ऐसी चिप गई। तो फिर मैं मेदांता हॉस्पिटल में गया, तो 3-4 बार वहाँ पे एडमिट हुआ मैं। फिर मैं आपके पास आया, तो आपने बोला 100% मैं गारंटी से ठीक कर दूंगी, और वो आपने ठीक कर दिया। 100% आपने 100% ठीक कर दिया। जो मेरी आंतें चिपकी हुई थी, तो आधी रोटी भी नहीं खा सकता था, केला भी आधा नहीं खा सकता, खाता तो खड़ा होते ही अंधेरा आ जाता, और मैं भागना करके किसी को पता ना लगे गली में, और मैं गाड़ी का सहारा ले लेता या दीवार का सहारा ले खड़ा हो जाता। वो कम हो गई थी, हाँ मतलब जी। आपको हॉस्पिटल जाने की, जब से आप यहाँ पे आए हैं एक दिन भी आपको चक्कर की वजह से हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ा। 3 दिन के बाद वो गैस निकलती रही पूरा दिन सारा गैस, पता नहीं पूरा सारा शरीर के अंदर भरी हुई थी। हाँ। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर अर्पिता। आज हम बात करेंगे एक ऐसे केस के बारे में जो बहुत पुराना केस था, और एकदम से वो थक हार चुके थे, हर जगह दिखा लिया, काफ़ी कुछ करा लिया, और फिर भी वो ठीक नहीं हो पा रहे थे, एकदम से मायूस ही थे वो। फिर उन्हें किसी ने एक्यूप्रेशर के बारे में बताया, तो फिर भी उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि भाई एक्यूप्रेशर से कैसे ठीक हो जाएगा, अगर मेरी प्रॉब्लम इतनी पुरानी है और इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है कि मुझे डॉक्टरों ने मना ही कर दिया कि अभी इसी के साथ ही जीना है, तो फिर एक्यूप्रेशर वो कैसे ठीक कर देगा। तो फिर भी जो भी उनके मित्र हैं जिन्होंने उन्हें एडवाइस किया कि आप एक बार करा के देखो, फिर वो हमारे पास दूसरी जगह पे भी गए थे और फिर हमारे पास आए, फिर बातचीत हुई, फिर उन्होंने करवाने का सोचा, फिर उनको कैसे कैसे रिज़ल्ट आए और क्या-क्या है वो हम उनसे ही जानेंगे, पूरी उनकी स्टोरी वही आपको बताएँगे एकदम से डिटेल में कि कैसे-कैसे उनकी हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट हुई, कैसे ट्रीटमेंट उनका हुआ। अभी हम उनको बुलाना चाहते हैं जो हमारे आज के गेस्ट हैं, जेडएस गलावत सर। प्लीज़ हमारे दर्शकों को आपके बारे में पहले तो आपका इंट्रोडक्शन, आपका नाम, कहाँ से आए हैं, ये सारे बातें बताएं। मेरा नाम जब्बर सिंह गहलावत है और मैं कस्टम डिपार्टमेंट से रिटायर हुआ हूँ। तो मेरे कैंसर हो गया था किडनी के अंदर, तो किडनी का कैंसर हुआ था, इसको ऑपरेशन हुआ था। ऑपरेशन के बाद कब हुआ था ये किडनी कैंसर आपका? 2021 में। हाँ, ऑपरेशन हुआ था, किडनी को बाहर निकाल दिया। एक किडनी है मेरी, वो जो काम करती है, और डॉक्टरों ने बोला था कि अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उसके बाद इसका जो इम्पैक्ट हुआ, धीरे 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 वहाँ तो सिकुड़ती सिकुड़ती ऐसी चिप गई। तो मेरा फाल्ट नहीं निकलता था, गैस नहीं निकले तो वो गैस ऊपर चढ़ जाती, ऊपर चढ़ जाती तो सारा जैसे आँख फटेंगी, कान फटने वाले हैं, फिर मैं बेहोश हो जाता। हिंदुस्तान में बड़े डॉक्टर बैठे हैं, ऑपरेशन से ठीक नहीं होगी, फिर सिकुड़ जाएंगे। तो फिर मैं मेदांता हॉस्पिटल में गया, HOD हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, तो 3-4 बार वहाँ पे एडमिट हुआ मैं, क्योंकि आपसे चिपक गई, अब हम इसको ठीक नहीं कर सकते। अच्छा, क्या टेस्ट हुआ था आपके पेरिस्टेटिक मूवमेंट को चेक करने के लिए? बलून वाली कुछ टेस्ट हुआ था, आपने बताया था, प्रेशर टेस्ट हुआ था। हाँ, वो पीछे मतलब टट्टी के रास्ते थे, उन्होंने एक कोई सिस्टम है मेडिकल साइंस के पास, बैलून टाइप अंदर डाल देते, इंसर्ट कर देते, उसको फुलाते हैं, मेजरमेंट करते हैं आंतों के अंदर कितनी जान है, लेटिन आती है कि नहीं। वो तो मैडम मैं इसके बाद बताऊंगा, पहले ये बता दो जो आपकी चिपकी हुई थी। फिर यहाँ पे मैं गया, गुड़गांव पुराना बाजार है, सदर बाजार के पीछे कोई है ऑक्यूप्रेशर वाले, उसने बता दिया मैं ठीक नहीं कर सकता। फिर मैं आपके पास आया, तो आपने बोला 100% मैं गारंटी से ठीक कर दूंगी, और वो आपने ठीक कर दिया। 100% आपने 100% ठीक कर दिया। साइंस ज़्यादा थी नहीं, बच्चा था मैं, तो डॉक्टर दवाई देता रहा आयुर्वेदिक की, और खाली एक कैप्सूल देता रहा, और खाना बता दिया बंद। तो एक आंत पे मतलब कमज़ोर हो जाती है, इफेक्ट इंटेस्टाइन जो टाइफाइड है। उसके बाद में जब ठीक हुआ, तो मैंने थोड़ी सी जैसे पेड़ा होता है, खोआ होता है, मैंने वो खा लिया, थोड़ा ज़्यादा मात्रा में खा लिया, बच्चों में अपनी शर्त लगा के, तो उससे शायद ये हुआ। कितना खाया था? 1 किलो जवान था, शर्त लगा के मैंने खा लिया।
लेकिन फिर मेरे कुछ ना आज ये पानी सा निकलता रहता, दर्द होता है बहुत ज़्यादा। फिर मैं मिलिट्री हॉस्पिटल भी, फिर एयरफोर्स हॉस्पिटल में भी, फिर रोहतक भी, महम भी, नासिक भी, मैं हर डॉक्टर को दिखाता रहा। अच्छा। लेकिन वो कोई नासिक में कोई रहता है या ऐसे ही दिखाने के लिए चले गए थे? अरे दर्द होता ना बहुत ज़्यादा, और फिर पानी सा, बाद में पानी सा निकलता, फिर आराम हो जाता। तो किसी डॉक्टर से ठीक नहीं हुआ था। एक डॉक्टर ने बोला था मैं ठीक कर सकता हूँ आपको, वो मिलिट्री का एयरफोर्स का डॉक्टर था, लेकिन और बहुत एक्सपर्ट डॉक्टर था। सभी डॉक्टर ने देख लिए थे हॉस्पिटल में बेंगलोर, तो वो फ्लाइट से चेन्नई से बुलाया था मेरे लिए, और उसने आके बोला कुछ मत बताओ, मैं देखूंगा बीमारी कहाँ है। उन्होंने अपने आप बता दिया यहाँ पे प्रॉब्लम है, इंटेस्टाइन वीक है। तो कहा था, उसने कहा था मैं आपको बिल्कुल ठीक कर सकता हूँ, इंटेस्टाइन में इंजेक्शन दे दूंगा और इंटेस्टाइन एक्टिवेट हो जाएंगे। लेकिन वो बुढ़ापे में फिर काम नहीं करेंगे, तो ऐसे ही चलाते। तो वो गोलियां लिख दी उसने, जो भी है मैं खाता रहा। सारी उम्र 15-20 साल लगातार गोली खाई है। फिर ये बीमारी तो मेरी ठीक होगी जो आपसे चिपकने वाली थी, और दूसरी बीमारी जो मैं आपसे इलाज करवा रहा हूँ वो मुझे अभी, क्योंकि हर एक डॉक्टर से इलाज करवा के देख लिया, वो ठीक हुआ नहीं हूँ, और आपसे मैं उम्मीद करता हूँ शायद आप उसको ठीक कर दो। चलिए, तो हम पहले वाले जो जब आप फर्स्ट डे आए थे उसके बारे में बात करते हैं। जो फर्स्ट हमारा मीटिंग था, कि जैसे आप आए और वहाँ पे रिसेप्शन में बोला कि पहले तो मैं बात करूंगा, अगर बोलेंगे कि हाँ ठीक हो पाएगा तब तो फिर मैं कंसल्टेशन लूंगा। थोड़ा सा उसके बारे में बताएं। हाँ, उसके बारे में ये था, पहले मैंने आपसे पूछा कि मैडम मैं बहुत डॉक्टरों के पास जा चुका हूँ, तो आप क्या ठीक कर सकते हैं मुझे, मेरा टाइम वेस्ट मत करना, पैसे भी बर्बाद होंगे, मेरा टाइम भी खराब होगा। तो आप बोले मैं ठीक कर दूंगी। मैं बोला मैडम आप सही बताओ, क्योंकि मैं इंश्योरेंस दुनिया भर के डॉक्टर देते हैं, बोले नहीं मैं ठीक कर दूंगी। तो मेरे को कुछ यूँ लगा शायद ये कॉन्फिडेंस से बोल रही हैं, तो शायद ये ठीक कर दे। और वो चक्कर आने वाली जो घटना थी वो कितने ट्रीटमेंट के बाद आपका कम होने लगा था? मैं जब मेरी आंतें चिपकी हुई थी तो आधी रोटी भी नहीं खा सकता था, केला भी आधा नहीं खा सकता, खाता तो खड़ा होते ही अंधेरा रहता, और मैं भागना करके किसी को पता ना लगे गली में, और मैं गाड़ी का सहारा ले लेता या दीवार का सहारा ले खड़ा हो जाता। वो कम हो गई थी, मतलब आपको हॉस्पिटल जाने की, जब से आप यहाँ पे आए हैं एक दिन भी आपको चक्कर की वजह से हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ा। 3 दिन के बाद वो गैस निकलती रही पूरा दिन सारा गैस, पता नहीं पूरा सारा शरीर के अंदर भरी हुई थी। मतलब थोड़ा सा भी नहीं खा सकता था। तो वो खाना भी आपने प्रीबायोटिक दिया और भी कुछ दिया था दवाई बना के, तो वो उससे मेरे को आराम हुआ है। अब मैं 2 केले एट ए टाइम खा लेता हूँ, 3 रोटी खा लेता हूँ। मैं सवेरे 2 अंडे और 2 रोटी या 2 खिचड़ी, दही, अंडे एक साथ खा लेता हूँ। देखा था, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, अच्छे से बच जाता है। हाँ, अच्छे से पच जाता है, कोई गैस नहीं बन रही है। मैं गैस नहीं बनती, और गैस बनती है तो निकल जाती है। अब प्रॉब्लम ये है लेटरिन की फीलिंग नहीं आती, जिसका भी हाल मेरा ट्रीटमेंट करो वो देखते हैं ठीक होता है। बिल्कुल, अभी हम उसी पे काम करेंगे कि कैसे आपका वो नेचुरल कॉल आने लगे, प्रेशर खुद से ही बने, कि आपको लैक्सेटिव नहीं लेना पड़े। और पहले आप कितने कायम की गोली क्या क्या लेते थे कि प्रेशर बने? पहले तो मैडम जैसे लूज है, कायम की है, बोला है, अनार का दाना। कायम के कितने टैबलेट ले लेते थे एक साथ? 2। नहीं, जब शुरू में आए थे तो शायद आप कभी कभी जैसे बोलते थे 4-5 भी इकट्ठा लेता हूँ कायम के टैबलेट। 4-5 तो लेता हाजमोला। हाँ, और 4-5 अनारदाने। जब 4 में बोला था एक से ज्यादा नहीं लेना चाहिए। अब मैं लेता नहीं हूँ, अब इसको बंद कर दिया। हाँ, बंद कर दिया। अब बस और अभी गैप देके मैं कायम चूर्ण जो है जिससे मेरा ये हो जाता है, गैप देके 1 दिन का, फिर अभी 2 दिन का गैप दिया है, उससे देखते कुछ इम्प्रूव होता है कि नहीं। अच्छा, बीच में जो एक मेडिसिन हम बना के दे रहे थे तो उस टाइम में मोशन आ रहा था, कायम लेने की जरूरत नहीं पड़ रही थी। जो वो आमंड ऑयल के साथ 2 अबले टाइप होता था, वो मिक्स करके जो डब्बी में भर के आपको दिया गया था, तो उसमें जैसे था कि मोशन आ रहे हैं, कि रोज कायम लेने की जरूरत नहीं पड़ती थी। हाँ, उससे आता थी मेरे। और हमें आपकी भी सपोर्ट चाहिए
कि लैक्सेटिव को हम थोड़ा सा गैप देते हुए करेंगे, जिस दिन बहुत ज़रूरी है कि 2 दिन के बाद एक बार लेंगे, क्योंकि जब तक हम सपोर्ट में रहेंगे, लैक्सेटिव लेते रहेंगे तो बॉडी वो अपना फोर्स नहीं हाँ ठीक यूज़ है करेगा। ना, ठीक मैं है? आई विल गो अकॉर्डिंग टू योर एडवाइस। अच्छा, बहुत लोग बोलते हैं ये एक्यूपंक्चर एक्यूप्रेशर जो है वो कोई इलाज नहीं है, एक प्लेसिबो इफेक्ट है। हाँ, जिसने मेरे को बताया था, हाँ। मेरे एक फ्रेंड को मैंने बताया, हुँ, वो थोड़ा सा आध्यात्मिक है। हुँ, तो माँ मैं काफ़ी ज़िंदगी से परेशान रहा हूँ, मैं शायद 1 हफ्ते से ज़्यादा नहीं जी पाऊँगा, हुँ, और मैं आप लोगों के बीच में शायद 10 दिन से ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता। हुँ, फिर बोला ऐसे मत बोलो, फिर उसने जाके अपनी वाइफ को बताया, हुँ, तो उसकी वाइफ ने बोला हुँ, कि आक्यूप्रेशर करवा ले। हुँ, मेरे यकीन नहीं हुआ, फिर बोला गया करवा लिया। मैं बोला यार कैसे ठीक हो सकता, बोला तुम जाओ और करवा के आओ, फिर मेरे को बताना। हुँ, फिर मैंने करवा, उसी से फिर मेरी गैस निकलनी शुरू हुई। हुँ, ये आक्यूप्रेशर हुँ। मेरे ख्याल में और कोई साइंस इसको ठीक नहीं कर सकती। हाँ, तो यही है ना कि ये भी एक पद्धति है, मतलब चिकित्सा हाँ, ये पद्धति है। पक्का पद्धति ऐसा है। नहीं कि मतलब ऐसा नहीं कि प्लेसिबो है कि हम माइंड से सोच लिए कि हमने कराया तो हम ठीक हो गए, ये अरे बात मैं तो नहीं है। अगला जो हाँ, मेरे को बता रहा है मैं उसको बेवकूफ हाँ, समझता था। बिल्कुल। हमें समझता था ये कोई पद्धति नहीं है, हाँ, आक्यूप्रेशर क्या है, हाँ, ये फालतू का ऐसे लोगों को ठगते हैं। हाँ, लेकिन अभी मैंने मान लिया इससे बीमारियां ठीक होती हैं। इससे बीमारियाँ ठीक होती हाँ हैं, कि होती है। ये एक हमारी पद्धति हाँ, है इट इज वे ऑफ कि ट्रीटमेंट। वे ऑफ ट्रीटमेंट, हाँ, इट क्योर द डिजीज। हाँ, हाँ ठीक है। बस उसमें नॉलेज अच्छी होनी चाहिए और रोगों की समझ होनी चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग जैसे हम ट्रीटमेंट देंगे, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर हम जैसे करेंगे तो अच्छा अगर ये चीज़ आप अगर कोई डॉक्टर के साथ डिस्कस करेंगे, एलोपैथी के डॉक्टर के साथ जहाँ पे आपको मना कर दिया गया था, हाँ, तो हाँ, 100% मैं जाऊंगा, हाँ, मिलूंगा हाँ, और मैदान में ये बता के आऊंगा हाँ। कि मेरा आक्यूप्रेशर से ठीक हुआ और उस मैडम ने किया। अच्छा, बिल्कुल धन्यवाद। अगर ऐसे करेंगे तो हम उनका भी फीडबैक जानना चाहेंगे। 100% हुँ, क्योंकि मेरा दिल है। हाँ, मेरे को जिसने डॉक्टर ने बोला था ना हुँ, किसी हॉस्पिटल में, हुँ, अब तुम यहाँ से जाओ, ये कोई इलाज नहीं होगा बगैर मतलब तेरा ऑपरेशन करें, आते हुँ, खुलेंगे नहीं से हाँ। जो आपने खोली है। जो पेट भी था एकदम से वो लटका पड़ा था, एकदम स्टर्नम लटका बोन एकदम से बाहर की नहीं, तरफ सारा ऊपर के स्केलेटन हो गया था। मैं पूरा तो वो दिख रहा ये था, मांस नहीं था यहाँ पे, मांस नहीं था। बिल्कुल हड्डियां ही हड्डियां दिखा रही थी। हाँ, वो एक आपका जो थेरापिस्ट है वो तो रात को डर से नींद नहीं आई मेरी बॉडी देख के, हुँ, वो डर गया ये स्केलेटन है बिल्कुल। हाँ, और अब तो मैं दूसरे इंसानों की तरह हो गया ना। हाँ, कि वहाँ पे भी वो मसल्स मास भी आपके डेवलप हो गए, क्योंकि अभी हाँ जो खाना आप खा रहे, उस टाइम में तो खाना भी नहीं खा पा रहे ना, थे। और फिर दूसरी बात, हाँ, मैं पार्क में जाता हूँ हाँ, और करीब पौना घंटा ब्रिस्क वॉकिंग करता हूँ। जब तक मैं चल नहीं सकता था, हाँ, मतलब 5 कदम नहीं रखा मेरे को अंधेरा आ जाता था। अंधेरा आ जाता और था, मैं जितना चाहूँ उतना बहुत फास्ट ब्रिस्क वॉकिंग करता हूँ। चल सकते हैं। हाँ, हाँ, और फिर सवेरे उठ के जिम पार्क भी जाता जाते हूँ, हैं। पार्क आके फिर छत पे जाता हूँ, छत पे पक्षी वक्षियों में पानी डाल के फिर छत पे एक्सरसाइज करता हूँ। फिर आगे नीचे फिर अपनी बेड पे करता हूँ योगा, पूरा दिन एक्सरसाइज करता हूँ। हाँ, हाँ, ठीक है। बाकी मैं ये भी कहना चाहूँगी, सर का रूटीन जो है वो भी काफ़ी अच्छा है। सर 7 बजे तक शायद आप डिनर कर लेते हैं। मैं 5 साढ़े 5 तक, 5 साढ़े 5 बजे तक सर डिनर कर लेते हैं और सो भी जल्दी जाते हैं। मैं सर कितने बजे? साढ़े सात साढ़े बजे 7 बजे सर सो जाते हैं और 4 बजे उठ जाते हैं। 3 बजे। 3 बजे सर उठ जाते हैं। हाँ तो सर का ये दिनचर्या भी काफ़ी अच्छा है, जिस वजह से सर को आराम भी आया और जो इतनी टाइम की जो प्रॉब्लम थी, वो जल्दी हुआ। हाँ ठीक है, ये भी एक कारण है कि क्योंकि सर का दिनचर्या जो है वो अच्छा है। हम इसीलिए फोकस इसी पॉइंट में कर रहे हैं, दिनचर्या क्योंकि हम सारे पेशेंट को यही गाइड करते हैं, अगर प्रॉब्लम है इसको ठीक करने के लिए पेशेंट का कोऑपरेशन भी हमें चाहिए। हम जैसे-जैसे बोलते हैं, सर का ये दिनचर्या पहले से था, हमसे मिलने से पहले ही। तो इसलिए जो भी ट्रीटमेंट हुआ इनके बॉडी में काफ़ी अच्छा मतलब रिस्पॉन्ड किया और रिजल्ट अभी हम सामने देख रहे हैं। तो सबसे यही हमारी विनती है कि अपने दिनचर्या पे ध्यान दें। आप जो भी जहाँ पे भी करा रहे हैं, लेकिन दिनचर्या इम्पोर्टेंट है। सर इसके सोना बारे और में क्या? जागना। सोना और जागना ये इम्पोर्टेंट है, और खाना, हाँ खाना। टाइम पे खाना। हाँ, ठीक है, ये 3 चीज़ जो है वो इम्पोर्टेंट है। हाँ। आजकल जैसे लेट नाइट तक वो आप लेट जगते नाइट तक हैं। मैं देखता हूँ बच्चों को, हाँ, जैसे कोई डॉगी को घुमाने का सवेरे सवेरे, तो सवेरे तो आके 3 बजे तो सोना शुरू करते हैं सोना शुरू करते रात हैं। को। ठीक है। जैसे 3:30 बजे बाहर निकला, देखा तो लड़के लड़कियां दारू पी रहे हैं और उससे ब्लिंकिट से खाना आ रहा है, खाना आ रहा है। तो जोमेटो से खाना आ रहा है, तो उस टाइम तो वो सोएंगे, मतलब उस टाइम उनका नाश्ता होता है ना, डिनर होता है हाँ, रात को 3 बजे
4 बजे, वो फिर जल्दी बीमारी का शिकार बन जाएंगे। बिल्कुल हाँ, वही है, और उनको ठीक करना भी मुश्किल है, नहीं करनी, डॉक्टर कर नहीं पाएंगे, कर तो नहीं पाएंगे। परमानेंट बीमारी हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो सर से मिलके उनसे बात करके उनकी स्टोरी हमने सुना। बाकी जो भी लोग हैं, जैसे सर की प्रॉब्लम है, काफ़ी और लोगों को भी वैसे प्रॉब्लम हो सकती है, तो ये एक आई ओपनिंग वीडियो बनेगी जब भी जाएगी, कि सर को देख के लोग इंस्पायर होंगे कि हाँ ठीक हो सकते हैं। जैसे सर को भी एक टाइम लगा था कि प्रेशर क्या करेगा, पेट में तो दिक्कत है, वो तो मेडिसिन मैं करेगा। तो लड़ाई की उससे, हाँ। यार तू मेरे को मूर्ख मत बना। मतलब मैंने उसको ये कहा थी कैसे हो सकता है, आपको प्रेशर से मतलब आंतें खुल नहीं सकती, चिपकी हुई थी, डॉक्टर नहीं कर पाए। मैंने कहा मेदांता, आई थिंक इट इज ए रिनाउंड हॉस्पिटल ऑफ इंडिया। मेदांता में नहीं हुआ, आर्टिमिस में नहीं हुआ, ये बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, 5 स्टार 7 स्टार टाइप के हॉस्पिटल है, इनसे ठीक नहीं हो रहा। आप अनपढ़ जैसी बातें करते हो, तो बोला मेरे कहने से जाओ। और मैंने उसको थैंक्स बोला, वो बोला थैंक्स मेरे को नहीं, मेरी वाइफ को बोलो, उसी ने मेरे को बोला था। अच्छा, चलिए जैसे भी होके सर आए और इसको जाने। देखिए, बात ये नहीं है कि हम कौन सी पैथी में जा रहे हैं, डॉक्टर हर जगह है, हर जगह नॉलेज है, लेकिन हर एक पैथी की कुछ ना कुछ लिमिटेशन होती है। जैसे हम लोग सर्जरी पे नहीं जा सकते हैं, जो एक सर्जरी लाइक कंडीशन है वो सर्जरी से ही ठीक होगा। कुछ ऐसी चीज़ें हैं, अगर हमें ब्रेन ट्यूमर है, अगर इमरजेंसी सिचुएशन है तो हमें सर्जरी करनी है। ऐसा नहीं कि हम उसको लटका के रखें, नहीं नहीं हम ही ठीक कर देंगे। हमारा ये संदेश होना चाहिए कि ये अप्रोच होना चाहिए हर डॉक्टर का कि हम इंटीग्रेटेडली इलाज क्यों ना करें। अगर इंटीग्रेटेड वे में हम इलाज कर लेंगे तो शायद ही कोई बीमारी ऐसी होगी जो ठीक ना हो। बिल्कुल सही बात। एक दूसरे के ऊपर हम कीचड़ उछालने से अच्छा है कि ये क्वैक है, इनकी पढ़ाई साइंटिफिक नहीं है। साइंटिफिक कैसे होगी अगर इसके ऊपर जो रिसर्च पेपर है वो बाहर पब्लिश होगा, तभी तो ये साइंटिफिक कहलाएगी। अगर इसके ऊपर ऐसा नहीं है कि एक्यूपंक्चर के ऊपर रिसर्च पेपर नहीं है, चाइना में तो ये उनके मेन स्ट्रीम में ही आ रही है। अगर एक कंट्री में ये मेन स्ट्रीम में आ रही है, एक कंट्री में वो नहीं आ रही है, तो कहीं ना कहीं रेगुलेशन की इशू है यहाँ पे। रिसर्च नहीं है, ऐसे बात नहीं है। तो अगर हम आगे बढ़ के आए और चीज़ों को इंटीग्रेटेड करें कि एक जगह पे सारी चीज़ें हों, और एक पेशेंट को हम वैसे ही एवेल्युएट करें, अगर एक चीज़ से एक लिमिट तक हो रहा है तो उसको आगे भेजा जाए कि आप इस पद्धति से इसका इलाज करें। तो मुझे नहीं लगता है कि शायद कोई ऐसी बीमारी हो जो कि ठीक नहीं हो सकती है। जो जैसे फ्रैक्चर हो गया, 60 फीट होगी, वो तो देखो एलोपैथी में जाना पड़ेगा। लेकिन जैसे ये कोई भी दूसरी बीमारी है, तो मुझे लगता है आकुप्रेशर और आकुपेंचर इज द बेस्ट। बिल्कुल, क्योंकि ना तो कोई साइड इफेक्ट होता है, ना यूँ आयुर्वेदिक में जैसे थोड़ी दवाई गर्म तो होती है ना, फिर वो आयुर्वेदिक में देखो सारी दवाई गर्म नहीं होती है। अच्छा। वो भी एक माइंड में हमारे है। दो चीज मार्केट में आएंगे आयुर्वेदा के बारे में कि मेडिसिन गर्म होती है और उसमें हेवी मेटल्स होते हैं। ये दो चीज आपने सुना होगा। फिर दूसरा हम ये सोचते हैं आयुर्वेदिक की मेडिसिन जो है ना, आकुप्रेशर तक तो ठीक है, लेकिन मेडिसिन का कोई मापदंड नहीं है। ये बात मैं कहूँगा नहीं, अगर हम अच्छे प्रैक्टिशनर के पास जाएंगे तो वो अपने मतलब ये जो मेडिसिन होती है, हर मेडिसिन हमको गाइडेंस में लेना चाहिए, क्योंकि अनुपान जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि हमको किस अनुपान मतलब किसके साथ लेना है। उसको पानी के साथ लेना है, उसको जूस के साथ लेना है, उसको दूध के साथ लेना है, घी के साथ लेना है, वो जानना इम्पोर्टेंट है। कभी कभी क्या करते हैं हम कि आजकल YouTube में काफ़ी वीडियोस आने लगी हैं, उसको देखते हुए काफ़ी पेशेंट आते हैं। जब हम लिखते हैं मैम मेडिसिन मत लेके, हमने ले रखा है, तो हम बोलते हैं कि आपने ले रखा है, अच्छा किस तरीके से ले रखा है, फिर अपना बताते हैं। तो जहाँ पे गलती है, क्योंकि वो तो एक वीडियो देख के ले रहे हैं, तो कभी भी कोई भी मेडिसिन ले, वो भले ही आयुर्वेदिक हो या होम्योपैथी हो, लेकिन अगर हम जैसे डॉक्टर से बात करके कंसल्टेशन के साथ लें तो वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वो आपके बॉडी के टाइप को देखते हैं और उसी के हिसाब से अनुपान इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि अनुपान का मतलब किसके साथ इसको लेना है। ठीक है, उसको किसके साथ लेने पे मेरे बॉडी में अच्छा इफेक्ट आएगा। मेरे पड़ोसी ले रहे हैं दूध के साथ, शायद वो मेरे बॉडी में ना सूट करे। ठीक है, तो ये जानना जरूरी है। मैंने दूध के साथ ले लिया तो मुझे कुछ अच्छा तो नहीं हुआ, उल्टा मेरा खराब हो गया, तो मेरी माइंडसेट क्या हो गया कि नहीं भाई ये मेडिसिन तो बहुत मतलब जिसमें ठीक तो नहीं हुआ, उल्टा। ये वीडियो में सर ने कुछ हॉस्पिटल्स के नाम लिए हैं
हमारे कुछ पहले भी वीडियोस थे, उसमें हमने नाम नहीं रखा था, क्योंकि हमें किसी हॉस्पिटल का नाम, ऐसा नहीं कि बड़े हॉस्पिटल का नाम अगर हम यूज़ कर लेंगे तो उसमें हमारी जो क्वालिटी है वो ज़्यादा उभर के आएगी, ये सब में मैं विश्वास नहीं रखती हूँ। लेकिन कुछ चीज़ें हैं कि आज हम इस वीडियो में ये चीज़ रख रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अभी चल रही है कि, तो इसीलिए हमने ये सोचा कि हाँ, ये वीडियो में वो चीज़ हम रख सकते हैं कि हम लोगों को एजुकेट करना चाहते हैं कि ऐसा नहीं है कि यही है, तो अगर इसके पास कोई इलाज नहीं है तो आगे सारे ही दरवाजे बंद हैं। हम तो बस ये एजुकेट करना चाहते हैं कि इसके बाद भी दूसरे दरवाजे हैं, आप उसमें जाएँ, अच्छे से अपनी जाँच कराएँ, इलाज कराएँ और बिल्कुल आप ठीक हो सकते हो। इसी वजह से हमने कुछ रिनाउंड, जिसके ऊपर लोगों का ट्रस्ट है, जो हॉस्पिटल हैं, जो सर ने बोला है, ठीक है, वो नाम हम इस वीडियो में यूज़ कर रहे हैं। लेकिन मैं फिर भी बोल रही हूँ कि इसका ये नाम यूज़ करने का कोई मकसद नहीं है, ना ही ये हमारे क्वालिटी में कोई फ़र्क डाल रहा है कि इसके नाम यूज़ करके हम अपने आप को बड़ा बनाएँगे, ये बिल्कुल भी नहीं है। हमारे पहले भी वीडियोज़ हैं, आप अगर जाके देखेंगे वहाँ पे भी हमने उसको कट किया है या बीप में रखा हुआ है, ठीक है। आशा करती हूँ जो हमारी भावना है आप तक पहुँच रही होगी और आप पॉजिटिवली इस वीडियो को लेंगे, और जो भी आपके आसपास कोई ऐसे ही दुखी हैं, जो स्वास्थ्य से दुखी हैं, तो बिल्कुल उनके साथ ये वीडियो आप शेयर करें, क्योंकि अगर आप किसी की भलाई कर रहे हैं तो उनकी ब्लेसिंग से जो आपकी भलाई होगी उसकी तो तुलना भी नहीं कर सकते हैं। धन्यवाद।